नमस्कार। स्वागत है दोस्तों मेहर तपस्या योग चैनल में। दोस्तों आजकल एक समस्या आ रही है। हर एक के जीवन काल में समस्याएं तो बहुत होती हैं, बट शारीरिक रूप से एक समस्या होती है, वो हर किसी को हो जाती है। अगर उसका निदान ना किया जाए, उसके लिए अगर आप सही से समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से पीना, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप उस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। और ये बचपन से ही हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप भी बुढ़ापे में ही जाके होगा। ये बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, और हमारी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा होता है। तो वो है एक, उसका हम नाम लेने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज की शिकायत। कब्ज की शिकायत क्या है दोस्तों? आज हम इसमें कब्ज की शिकायत के बारे में बताएंगे। कैसे आपको सुबह उठने के बाद कैसे करना है, कैसे प्रोसेस क्या रहेगा उठने के बाद आपको टॉयलेट में कैसे जाना है। सबसे बड़ा रीजन है आजकल लोग इंग्लिश टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। इंग्लिश टॉयलेट यूज करने के बाद सबसे अहम बात होती है, ये बैठने के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी टॉयलेट में कैसे बैठते हैं। कुछ लोगों को तो बैठने का ही नहीं पता। कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल कब्ज से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो तो टॉयलेट के अंदर मोबाइल लेकर ही बैठते हैं, गाने सुनते रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं, पबजी चलाते रहते हैं। कुछ लोग इतने आदी होते हैं कि वो अखबार लेकर ही बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। जो इंग्लिश सीट टॉयलेट होती है, वो सोचते हैं कि हम बैठने में कंफर्टेबल हो गए और अपना अखबार पढ़ लिया। ये आपके सबसे पहले दोस्तों बैठने की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जब हम बैठते हैं, ये हमारी बैठने के थोड़े पैर फुला लीजिए और इसको ऐसे ऐसे करके कमर सीधी करके आप ऐसे बैठ सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी अपान वायु जो हमारे मल का त्याग करने में सहायक होती है, उसको सही से रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलने का मतलब है कि वो ऐसे आपकी आंतों के अंदर ऐसे नीचे निकाल, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी स्पाइन है वो ऐसे कर्व हो जाती है। देखिए, अगर आप ये स्थिति तो ये भी अच्छी है, ये कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप कब्ज से परेशान है तो आप शुरुआत में क्या कीजिए, थोड़े पैर खोल लीजिए। पैर खोलने के बाद जब आप टॉयलेट में बैठेंगे 2 से 3 मिनट में निर्मित हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट भी लग सकती है, मैक्सिमम 5 मिनट लग सकती है। तो आप कमर सीधी रखेंगे। इससे क्या है कि जो मल है आपका अपान वायु के द्वारा सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। मल जो सारी रात का इकट्ठा हो रखा आपकी बड़ी आंत के अंदर। और एक चीज और, कुछ दोस्त जल्दबाजी में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, जोर लगाते पेट को स्क्वीज करते, तो उससे क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ मल बाहर निकल जाता है, कुछ मल हाथ सिकुड़ने के कारण ऊपर ही चला जाता है और वो मोटापा भी क्रिएट करता है। और उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, फिर कब्ज की शिकायत वहीं से बननी शुरू हो गई। कुछ तो हम खाना ऐसा खाते हैं कि खाने के अंदर ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन बड़ी आंत के ऊपर लेयर बना देता है। उससे क्या आदमी मोटा होता जाता है। ये बचपन से ही होता है। और कुछ क्या करते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं, इंग्लिश टॉयलेट में भी आप बैठ सकते हैं। इंग्लिश टॉयलेट में भी बैठने के बाद आप अपनी कमर को सीधी रख सकते हैं। ये नहीं कि आप अपनी कमर को ऐसे बल दे के, नहीं। सबसे आयुर्वेद में भी यही तरीका बताया गया है। जब हम बैठते हैं पैरों के बल, अपने जो इंडियन टॉयलेट होती है, भारतीय टॉयलेट होती है, जब ये हिस्सा यहां से स्क्वीज होता है, आपस में प्रेस होता है ऐसे, तो आपका सारा मल त्याग यहां से सारा का सारा आपके द्वारा, सैक्रमिक द्वारा, टॉयलेट के रास्ते के द्वारा सारा मल बाहर आ जाता है दोस्तों। इसमें आपने कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आपने जाना है टॉयलेट में, आराम से बैठ जाना। 3 से 4 मिनट दोस्तों, 5 मिनट भी लग जाए तो यहाँ से आप सुखद में आराम से बैठ सकते हैं। और जो काफी लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। क्या करते हैं वो? गेम खेलते रहते हैं। गेम तो बाहर भी खेल सकते हैं, अखबार पढ़ते हैं कमोड में बैठ के, इंग्लिश सीट पे बैठ के। तो दोस्तों ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है जो टॉयलेट होती है हमारी इंग्लिश और इंडियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल मच बेटर देन इंग्लिश स्टाइल। अगर आप
को कब्ज होनी शुरू हो गई तो आप इंग्लिश टॉयलेट का यूज करने लग जाएंगे। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप के घुटने खराब हो रखे हैं, आपके घुटने सही से काम नहीं कर रहे, या आपकी किसी माता भाई की, बहन की, किसी के पिताजी की घुटने खराब हो रखे हैं, तो वो इंग्लिश टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। उसमें भी लेकिन सही मुद्रा में बैठने के लिए, लेकिन ये नहीं कि वहाँ पे बैठ गए और आराम से कंफर्टेबल हो गए। वहाँ भी आप ऐसे सही से कमर को सीधी रख के बैठ सकते हैं। काफ़ी होते हैं उनको बैठने की पोजीशन गलत हो जाती है, जिसके कारण से मल का त्याग सही से नहीं हो पाता। और दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया टॉयलेट का भी अंतर। तीसरा हो गया हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है दोस्तों। ब्रेकफास्ट और डिनर हमें सही से समय से टाइम पे करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट समय पे नहीं करते, ब्रेकफास्ट समय पे नहीं करते तो लंच भी समय पे नहीं होगा, लंच नहीं समय पे होगा तो डिनर नहीं होगा, डिनर नहीं होगा तो हम लेट सोएंगे, लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठा जाता है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सुबह जल्दी जागता है वो पा लेता है, और जो सुबह लेट तक सोता रहता है, सपोज कीजिए आपका सुबह उठने का टाइम है, ऑफिस में आप जाते हैं 7-8 बजे जाते हैं, तो 2-3 घंटे पहले आप ऑफिस से उठते हैं, ऑफिस जाने के समय से पहले। और उसमें आपका क्या होता है, आप उसमें टॉयलेट वॉयलेट सब फ्रेश होकर चले जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, सुबह उठते सबसे पहले आप रात को जग में पानी भरकर सोते हैं, अपने पास सिराने रखते हैं, तो उस पानी को पीजिए, नहीं तो आप उसको गुनगुना करके पी सकते हैं। वो आपके लिए और 50 रोग और आपके शरीर के ठीक करेगा। उसके लिए आप सुबह गुनगुना पानी करके पीजिए। गुनगुना पानी करके पीने के बाद आप इधर से उधर टहलिए। नहीं तो सपोज कि कुछ लोगों को क्या होता है कि वो सुबह उठे और उठते ही सबसे पहले टॉयलेट ही भागते हैं। उनके लिए क्या, टॉयलेट जाने से पहले भी कम से कम 1 गिलास पानी पीकर जाए। जब हमारे लार का सलाइवा होता है, इसके साथ पानी अंदर जाता है, तो ये काफी बीमारियों से राहत दिलाता है शरीर को, और ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में भी मददगार होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। और एक चीज का और ख्याल रखें, मैंने काफी माताओं को, बहनों को देखा जो सुबह उठते सबसे पहले उठते हैं, अपना कुल्ला उल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपने पानी पीना, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 300 ग्राम, 300 ml, 500 ml, 1 लीटर, जितना आपसे पिया जा सके आपने उतना पीना है। इससे ज्यादा कोई प्रेशर नहीं करना। कभी आप फिर पानी ज्यादा पीने के बाद उल्टी करते फिरे, ऐसा नहीं है। अगर आपको पानी पीने के बाद भी प्रेशर नहीं आता तो आप ये ताड़ासन की तरह कर सकते हैं। पानी पिया और पानी पीने के बाद आप ऐसे कर सकते हैं, ताड़ासन बिल्कुल पूरा खिंचाव कर सकते हैं पंजों के बल। और पंजों के बल आप थोड़ी वॉक भी कर सकते हैं बाहर गार्डन में, या आप घर के अंदर ही इधर से उधर वॉकिंग कर सकते हैं। तब आपका प्रेशर हो जाए, आप टॉयलेट में जा सकते हैं। और टॉयलेट में आपको बैठने का तरीका बता दिया दोस्तों। और आपको अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। जो हमें आदत हो चुकी है, हम उकड़ू नहीं बैठ सकते, यानी कि इंडियन स्टाइल में नहीं बैठ सकते। मोस्टली जनरेशन है जो वो नई एज में, जो यंग 30 to 40, बिटवीन 30 to 40, 30 से जो 40 के बीच के लोग हैं, वो भी अपना इंग्लिश टॉयलेट का यूज करने लग गए हैं। और उसका नतीजा क्या दोस्तों, उसका नतीजा यही है कि उनकी बैठने की क्षमता हो जाती है। और धीरे धीरे अगर आप अपनी क्षमता के अंदर नहीं बैठते तो शरीर भी भूल जाता है अपनी क्षमता को। तो इसके लिए आप अपना बैठने से आपके बैठने का अभ्यास रहेगा। और बैठने के बाद ये क्या, जब यहाँ से होता है हमारे दोनों मसल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब मिलता है तो यहाँ पे आपकी बड़ी आंत भी साफ हो जाती है, आपकी बैठने की कैपेसिटी भी बड़ी रहती है। आप ऐसे बैठने में क्या है, आपका जो लोअर फैट है वो भी बहुत कम बाहर आता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही ब्रुश नहीं करना आपने, सबसे पहले पानी पी के टॉयलेट करने के बाद, उसके बाद ही आपने ब्रुश करना है, मुंह धोना है, हाथ मुंह धोना, जो चाय पीनी है वो आप कर सकते हैं। काफी लोग होते हैं सुबह उठते ही जो चाय कॉफी का सेवन करते हैं, और वो खाली पेट जब चाय पीते हैं तो वो उनको फिर कहते हैं हमें गैस बन गई, ये बन गई, वो बन गई।
तो कोशिश कीजिए कि पानी ज़्यादा मात्रा में पिया जाए आपसे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक सबसे बड़ा रीज़न है आजकल छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका सुबह 6 बजे उठा दिया उनको, सुबह उठेंगे मम्मी बोलेंगे बेटा उठ जाओ, बाबू उठ जाओ, और नींद में पता नहीं रहता उनको, नींद में ही उनको ब्रूस करवाती है। ब्रूस करवाने के बाद वो कई बार टॉयलेट जाते हैं, नहीं जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ही टॉयलेट यूज करते हैं, वो मल उनके अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और वो जो वहीं से कब्ज शुरुआत हो जाती है दोस्तों। फिर आगे जाके धीरे 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 ये कब्ज भयंकर रूप ले लेती है, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर काटते हैं, फिर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन के गैस बन के कहते हैं कि हमारे सिर में चढ़ गई, सिर में दर्द हो गया, उसका गैर असर फिर हमारा यहाँ पे आँखों पे, सिर में दर्द भी होता है, माइग्रेन भी हो सकता है। और जब शरीर के अंदर कब्ज बननी शुरुआत हो जाती है दोस्तों, तो आपका क्या है, बॉडी एसिड कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जो खाना पचाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है शरीर की, और मोटापा उम्र से पहले आ जाता है। आप 15-16 साल की उम्र में भी ऐसे लगेंगे जैसे 30 साल के हैं, और जब आपकी शादी करने की उम्र होगी तब तो आप लगेंगे कि आप 2 बच्चों के बाप हैं। तो इससे अच्छा दोस्तों यही है कि आप समय का पालन कीजिए, समय का पालन करके आप अपनी कब्ज को भी ठीक रख सकते हैं। और आजकल इसमें गलत खान पान का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है यंग जनरेशन के अंदर। आप इसको गलत खान पान को इसको भी त्याग कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में अच्छे भोजन का चुनाव कर सकते हैं, और आप ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में 12 घंटे का गैप होना चाहिए। 12 घंटे से कोशिश कीजिए ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, यानी कि हर 6 घंटे के अंतराल में आप खाना खाते रहें, ये आपके शरीर के लिए अच्छा है। और जब आप खाना खाएं, सुबह आपने जितना खाना खाया दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, शाम को फिर थोड़ा सा कम। डिनर में कोशिश कीजिए कि अच्छा लाइट फूड खाएं, जो विटामिन्स वाला हो, प्रोटीन्स वाला हो, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन सही से रखें। और ये सुबह अगर आपको 6 बजे उठने की आदत है दोस्तों, अगर आपको ऑफिस भी नहीं जाना तो सुबह फिर भी 6 बजे उठ जाइए। उठने के बाद टॉयलेट जाइए, फ्रेश हो जाइए, ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, मुंह धोइए, नहाइए और खाना खाइए, उसके बाद फिर सो जाइए। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, लेकिन सुबह का शेड्यूल वही रखिए। इससे क्या है कि आपकी 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनके मुंह से भी इतनी गंदी बदबू आती है कि लोग बैठ भी नहीं सकते उनके पास। तो इसके लिए यही है, कुछ हद तक मैं कहूँगा जो स्कूलों का टाइम होता है थोड़ा जल्दी होता है, उसमें बच्चों को कोशिश करें कि जल्दी सुला दें उनको। काफ़ी बच्चे हैं वो लेट तक सोते हैं, लेट तक सोते तो फिर वो लेट तक उठते हैं, और उनकी सही से आँख सही मायने में तो जब वो बस में बैठ जाते हैं, काफ़ी बच्चे जब जाके प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रेयर में जाने के बाद ही दोस्तों ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि नींद आई हुई है, तो क्या होगा उनके साथ। तो इसके लिए एक तो मैं आपको बताया कि बैठने का स्टाइल टॉयलेट में, सुबह पानी पीजिए, पानी पीने के बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं, और ऐसे बैठने की अगर आदत डालेंगे आपके घुटने भी स्ट्रोंग रहेंगे। और खाने का अच्छे से चुनाव कीजिए, और ज़्यादा जो आपके चाइनीज़ फूड है, जंक फूड है, उनको अवॉइड कर दीजिए, और बच्चों को, छोटे बच्चों को जल्दी से सुला दीजिए। कोशिश कीजिए उनको, और 10 मिनट पहले उठाते हैं, 10 मिनट पहले सुलाएंगे तो 10 मिनट पहले उठा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो टॉयलेट घर से करके जाएं, उनकी आदत बनती रहे, और बाद में कॉन्स्टिपेशन के आदि ना हो, नहीं तो ये भयंकर समस्या क्रिएट हो सकती है। फिर आप डॉक्टरों के चक्कर में जाएंगे कि हमें ये करना। जब आप मोटे हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से आदमी मोटा भी हो जाता है, और पता नहीं कितने रोग जागृत हो जाते हैं। तो तरह तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये आपको छोटे छोटे तरीके बताए हैं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। आपके सामने मैं इतनी देर से बैठा हूं, और आप भी बैठ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, वो पोस्चर ऐसे करके ऐसे टॉयलेट में बैठ सकते हैं आराम से। अब इसमें ना मैं ऐसे झुक के बैठा, नहीं, अपना नॉर्मल सीधा बैठा हूं, ये देखिए। इससे आपकी बैठने की कैपेसिटी भी सुधरेगी। इसके काफी फायदे हैं। जब आप टॉयलेट में बैठे हैं, आपकी आंतों की सही से सफाई होगी, आपके शरीर के ऊपर यहाँ पे फालतू का मोटापा नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि बेल्ट बांधते हो नीचे खिसकती रहती है। तो इसके लिए दोस्तों
ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए, ये अपने आप ही फॉलो करनी चाहिए। और आशा करता हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको 10 लोगों तक प्लीज शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहनों माताओं का भला हो सके और मुझे आशीर्वाद मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।